हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान की 9 प्रकार की भक्ति, जिसका भागवत में और रामायण में दोनों में उल्लेख है कि किस प्रकार व्यक्ति 9 प्रकार की भक्ति करता है तो भगवान को आसानी से प्राप्त कर लेता है। इस संसार में हम देखते हैं अपने जीवन में व्यक्ति अलग अलग प्रकार से कई प्रकार की भक्ति करते हैं। कोई देशभक्ति करता है, कोई मातृ भक्ति करता है, कोई पितृ भक्ति, कोई देव भक्ति, तो कोई गुरु भक्ति, कोई ईश्वर भक्ति यानी भगवान कृष्ण की भक्ति। और जो कृष्ण की भक्ति करता है निश्चित रूप से मनुष्य जन्म लेकर के उसने आसानी से सफलता प्राप्त कर ली है। भागवत में और रामायण में इस 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है। प्रहलाद महाराज द्वारा 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में इस 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है। और रामायण में जब भगवान श्री राम शबरी के पास पहुंचते हैं तो भगवान श्री राम शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं। और जो व्यक्ति इस 9 प्रकार की भक्ति को करता है वो निश्चित रूप से जन्म मृत्यु के इस जंजाल से मुक्त होकर के इसी जन्म में सफलता प्राप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। और ये भक्ति वैष्णव जो हैं वो तो करते ही हैं, यानी भक्त जो हैं वो तो करते ही हैं, पर जो भक्त नहीं हैं और उनको बताया जाए, समझाया जाए तो वो भी इस भक्ति से आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सतयुग में प्रहलाद महाराज ने जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि पुत्र तुम पाठशाला में क्या पढ़कर आए हो, तुमने क्या सीखा, उस समय प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को बताते हैं कि पिताजी कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान विष्णु की भक्ति करता है तो 9 प्रकार से विष्णु की भक्ति करता है तो आसानी से भगवान को प्राप्त करके अपना जीवन सार्थक करता है। और त्रेता युग में भगवान श्री राम ने शबरी को ये उपदेश दिया। तो ये 9 प्रकार की भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति में हम एक एक भक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले श्रवण। श्रवण यानी सुनना, भगवान के नाम, रूप, गुण
आदि लीलाओं को सुनना। और व्यक्ति जब तक भगवान के विषय में सुनता नहीं है ना, तब तक उसको भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। यानी भक्ति में सबसे पहला स्टेप जो है, पहली सीढ़ी, वो है श्रवण, सुनना। इस संसार में भी हम देखते हैं, जब तक हम किसी व्यक्ति के बारे में या उस व्यक्ति के गुणों के बारे में सुनते नहीं है ना, तब तक हमें उस व्यक्ति से प्रेम नहीं होता। हमने अगर अमिताभ बच्चन के बारे में सुना है, या सचिन तेंदुलकर के बारे में सुना है, या सलमान खान के बारे में सुना है, या बिल गेट्स के बारे में सुना है, या रिलायंस धीरूभाई अंबानी के बारे में सुना है, तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और कभी वो हमारे पास में आकर बैठ जाए तो हम उसे पहचान कर उससे बातें करते हैं। अगर उसके विषय में सुना नहीं है और वो व्यक्ति हमारे बाजू में आकर बैठ जाए ना, तो हम उसको पहचानते भी नहीं। सुनना ही भगवान से प्रेम तक पहुंचाता है। तो ये सबसे पहली सीढ़ी है। हम भागवत में ही जानते हैं, रुक्मणी भगवान को जब इस दुनिया का सबसे प्रथम लव लेटर लिखती है, तो कहती है कि मुझे आपसे प्रेम हो गया है। अब कृष्ण मन में सोच रहे थे, न कभी इसको देखा है, न सुना है, न इसने मुझे देखा है, न मैंने इसको देखा है, इससे प्रेम कैसे हो गया। तो रुक्मणी लिखती है कि मैंने आपके विषय में सुना है, क्योंकि उस समय उस राजा की दरबार में जिसकी रुक्मणी पुत्री थी, वहां बड़े बड़े संत नारद मुनि आया करते थे और कृष्ण की महिमा का वर्णन करते थे। और रुक्मणी ने कहा, मैंने संतों के मुख से आपके बहुत गुण सुने हैं और सिर्फ सुनकर के मुझे प्रेम हो गया है, इसलिए अब मैं आपको अपनाती हूं, आपसे ही मैं विवाह करूंगी, अन्यथा मर जाऊंगी। कृपा आप मुझे लेने आइए, मुझसे विवाह कीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक कोई भगवान के विषय में सुनता नहीं है, उसे भगवान से प्रेम नहीं होता। और सुनने के आचार्य जो है ना, हमारे नवधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति है, उसके 9 आचार्य भी हैं। तो सुनने के जो आचार्य हैं वो हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज को जब शाप मिला कि 7 दिन के बाद आपकी तक्षक नाग द्वार मृत्यु हो जाएगी, तो गंगा के तट पर अनेक अनेक संतों से मिले कि मुझे मरते हुए व्यक्ति को क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वो जल्दी से जल्दी भगवान को प्राप्त हो। उस समय उस सभा में सुखदेव गोस्वामी पहुंचे और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को 7 दिन तक भागवत कथा सुनाई। 7 दिन तक उन्होंने भगवान की कथा का श्रवण किया, न खाया, न पिया, न सोए। और 7 दिन तक कथा सुनने से उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। 7 दिन कंटिन्यू कथा सुनी। हम यहाँ 10 मिनट कथा सुनते हैं तो थक जाते हैं, पर उन्होंने 7 दिन तक कथा सुनी, इसलिए वो कथा के श्रवण करने के आचार्य कहे जाते हैं। यानी सुनने के आचार्य जो हैं वो परीक्षित महाराज हैं, क्योंकि उन्होंने 7 दिन तक कंटिन्यू भगवान की कथा सुनी। और इसीलिए भागवत कथा होती है। कोई 7 दिन तक अगर भागवत कथा सुनता है तो निश्चित रूप से उसकी सद्गति हो जाती है। हम अपने पितरों के लिए भी 7 दिन की कथा कराते हैं और उन्हें मुक्त कराते हैं। भक्तों, हमारे पास भी 7 ही दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हमारी भी जब मृत्यु होगी ना, तो इसमें से कोई ना कोई एक दिन होगा। हमारे पास भी 7 दिन है। हमें भी भगवान ने समय दिया है
कि हम सुन लें। परीक्षित महाराज को तो 7 दिन का पता था कि उसकी 7 दिन में मृत्यु होगी। हमें तो 7 मिनट का पता नहीं है कि हम उसके बाद होंगे या नहीं। तो ये है सबसे पहली भक्ति श्रवणम। और दूसरी भक्ति है, उसका नाम है कीर्तनम। कीर्तनम का अर्थ होता है भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करना या भगवान कृष्ण की कथा का कीर्तन करना। सामूहिक भक्त जब मिलकर के भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं तो उसे कीर्तन कहा जाता है। या एक सभा में भक्त मिलकर के एक भक्त कथा करता है और सब सुनते हैं तो उसको कीर्तन कहा जाता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन तक कथा का कीर्तन किया। 7 दिन तक उन्होंने भी कुछ खाया पिया नहीं और परीक्षित राजा को भागवत कथा सुनाई। यानी कीर्तन के जो आचार्य हैं वे हैं सुखदेव गोस्वामी। 7 दिन तक कंटिन्यू कीर्तन किया। भक्तों के सामूहिक कीर्तन को कीर्तन कहते हैं। अकेले में जब भक्त जप करने बैठता है उसको जप कीर्तन कहा जाता है। और प्रभुपाद के आदेश से हमारे भक्त इस्कॉन में रोज सुबह हर गली, हर नगर, हर गांव में कीर्तन करने के लिए निकलते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति अनजाने में भी अगर भगवान के इस पवित्र नाम को सुन लेता है ना, तो चाहे वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो या जीव जंतु, उसे दूसरा अगला जन्म जो होता है ना वो मनुष्य का मिलता है, यानी उसका उद्धार होता है। चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों में जाते जाते कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन में इतना प्रेम और आनंद था कि सिंह और हिरन जो एक दूसरे के दुश्मन कहे जाते हैं वो गले लगकर प्रेम से जंगलों में कीर्तन कर रहे थे। भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि कोई अनजाने में भी अगर उसे सुन लेता है तो पवित्र हो जाता है। इसलिए हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद के आदेश से भक्तगण रोज हर गली गली, हर गांव में रोज कीर्तन करने के लिए निकलते हैं और भगवान के इस नाम को लुटाते हैं कि कोई अनजाने में भी सुन ले तो उसका जीवन सफल हो जाए। लूट लो जिसका दिल चाहो मैं, लूट लो जिसका दिल चाहो मैं, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। हो लूट लो जिसका दिल चाहूं मैं। दौलत के दीवाने सुन लो, दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन यौवन और रूप खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। राम नाम के, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहूं मैं। जिन जिन ने ये मोती लूटे, जिन जिन ने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। ये धन
एक दिन या हमें छोड़ जाएगा या हम इस धन को छोड़ करके जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद के आदेश से हर नगर हर गांव में इस्कॉन के भक्त रोज कीर्तन करने जाते हैं। ये कीर्तन की महिमा है। अगर कोई एक बार भी भगवान के नाम को सुन लेता है ना, चाहे पशु पक्षी मच्छर आदि भी हो, तो उसे निश्चित अगला जन्म मनुष्य का मिलता है और अपनी भक्ति करके वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये दूसरी भक्ति हुई। तीसरी भक्ति है विष्णु स्मरणम, अर्थात भगवान के नाम का, लीलाओं का, कथाओं का, जो हमने भगवान के विषय में सुना है उसका चिंतन करना, स्मरण करना। चाहे हम कहीं भी हों, किसी भी जगह पर हों, हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए। दो बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को हमेशा याद रखना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए और भगवान को कभी नहीं भूलना। और स्मरण के आचार्य हैं प्रहलाद महाराज, जिनकी भक्ति से भगवान नरसिंह देव को प्रकट होना पड़ा। इतना प्रेम था उनका। हम कहीं भी हों, चाहे अपने काम धंधे में व्यस्त हों, घर परिवार में व्यस्त हों, हमें सीखना चाहिए कि हर जगह हर समय प्रहलाद महाराज की तरह स्मरण करें। काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, के याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ऐसा स्मरण हमारे हृदय में हमेशा होना चाहिए। अगर कृष्ण का स्मरण नहीं होता है तो अंत समय जो मति सो गति। हम अगर रोज कृष्ण को याद करेंगे तभी हमें अंत में कृष्ण याद आएंगे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, तम तमेवति कौन्तेय तद भाव भवति भारत। जो जो मरते समय अंत समय जिसका स्मरण करता है वैसी गति वो प्राप्त करता है। अगर मरते समय आप मच्छर का स्मरण करेंगे तो मच्छर को प्राप्त होंगे, मच्छर की योनि में। तो हमें ऐसा स्मरण करना है कि हमें अंत समय कृष्ण याद आए। इसलिए संत गाते हैं, इतनी कृपा तो करना जब प्राण निकले तन से, गंगा का जल हो तुलसी का दल हो, मेरा सांवरा निकट हो। वो श्याम सुंदर हमारे सामने हो, उसका स्मरण हो। पर ये तभी संभव है जब हम रोज भगवान का स्मरण करेंगे। तो ये है स्मरण। उसके बाद की जो भक्ति आती है वो है अर्चनम। अर्चनम यानी भगवान की सेवा करना। भगवान के अर्चा विग्रह की मंदिर में, अपने घर में मंदिर बना करके उसमें हम भगवान को लाला या राधा कृष्ण को रख करके या उनके चित्र को रख करके या उनके विग्रह को रख करके हम उनकी सेवा करें। और विग्रह के रूप में इस संसार में धरती पर भगवान उपस्थित हैं। जिस घर में भगवान होते हैं ना, उसको भवन कहा जाता है। नहीं तो भव निकाल दो, वन यानी जंगल। उसका घर घर है ही नहीं, वो जंगल है। और जंगल में सिर्फ पशु पक्षी ही रहते हैं, मनुष्य रहते ही नहीं। अर्चा विग्रह के रूप में भगवान भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं।
और कितने प्रमाण हैं शास्त्रों में कि अर्चा विग्रह के रूप में भगवान यहाँ इस धरती पर स्वयं प्रकट हुए। इंद्रदुम्न राजा की कथा हम सुनते हैं और ज्वलंत उदाहरण है आज जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा प्रकट हुए हैं। माधवेंद्रपुरी की कृपा से हमें आज श्रीनाथ जी मिले हैं, जिनको 3 बार स्वप्न में आकर भगवान ने स्वयं कहा कि मैं इस गोवर्धन की तलेटी में अंदर हूं, मुझे निकालो, मेरी सेवा करो। वृंदावन में ऐसे कई विग्रह हैं जिनकी हम कथाएं सुनते हैं, जैसे श्री श्री राधा श्याम सुंदर, जो स्वयं राधा रानी के हृदय से प्रकट हुए हैं और श्यामानंद पंडित को दिए गए। और इस अर्चा विग्रह की सेवा जो करता है ना, वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। अर्चा विग्रह के हमारे जो आचार्य हैं वो हैं पृथु महाराज। उसके बाद आती है भक्ति वंदनम। वंदनम यानी प्रार्थना, और प्रार्थना के आचार्य हैं अक्रूर जी। हम देखते हैं भागवत में प्रार्थना अनेक अनेक भक्तों ने की है। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, भीष्म की प्रार्थनाएं, गजेंद्र की प्रार्थनाएं, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं, अक्रूर जी की प्रार्थनाएं, अनेक अनेक भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की है। और प्रार्थना भक्ति का एक अंग है। भगवान इस प्रार्थना को सुनते हैं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। देखिए, दर्शन तभी तक सार्थक नहीं होता जब तक पहले भगवान का दर्शन हो, और दर्शन के बाद भगवान का प्रणाम किया जाए, और प्रणाम के बाद भगवान को प्रार्थना की जाए। और प्रार्थना भगवान सुनते हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, बस मैं अब आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे संभाल लो। और इस वंदनम के आचार्य हैं अक्रूर जी। हमें अक्रूर जी की तरह प्रार्थना करनी चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। उसके बाद आती है भक्ति दास्यम। दास्यम का ज्वलंत उदाहरण रामायण में हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने दास्य भाव से भगवान की इतने प्रेम से सेवा की कि उसके विषय में हम सुनेंगे तो 10 दिन तक भी कथा समाप्त नहीं होगी। परंतु शॉर्टकट में हम इतना ही बता दें कि जब भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे वनवास करके, तो उस समय भगवान श्री राम ने और सीता ने कहा, सभी भक्तों ने हमारी बहुत सेवा की है, सबको इनाम दिया जाए। तो एक इतना अनमोल कीमती हार था जो उस समय रावण के पास था। रावण ने मंदोदरी को दिया था, और रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने विभीषण को दिया, और विभीषण ने वो हार श्री राम को दिया, और श्री राम ने वो हार सीता को दिया था। और सीता ने वो हार गिफ्ट के तौर पर हनुमान जी को उस सभा में दिया कि ये लो, ये हार तुम रख लो। हनुमान जी उस कीमती हार को अपने दांतों से तोड़ने लगे। सभी भक्त देख रहे थे, इतना कीमती हार हनुमान को दिया गया, हमें नहीं मिला। और हनुमान जी उस हार को अपने दांतों से तोड़ रहे थे। और तोड़ करके जब जामवंत ने पूछा, अरे तोड़ क्यों रहे हो, अगर नहीं चाहिए तो हमें दे दो ना, क्या ढूंढ रहे हो इसमें? हनुमान ने कहा, मैं इन मोतियों में अपने राम को ढूंढ रहा हूं। तो जामवंत ने कहा, क्या तुम्हारे हृदय में भी राम ऐसे हैं, दिखते हैं, इसमें दिखेंगे? तो हनुमान ने उस समय उस सभा में अपना छाती चीर करके दिखा दिया कि मेरे हृदय में राम और सीता हैं। जैसे आज के संसार के लोग गाना गाते हैं सिर्फ,
चीर के देखो दिल मेरा, तू तेरा ही नाम लिखा रखा है। परंतु हनुमान ने सचमुच में दिल को चीर करके फाड़ करके दिखा दिया कि मेरे हृदय में मेरे राम हैं। हमें हनुमान से ये सीखना है कि हनुमान की तरह हम दास्य भाव में हमेशा भगवान की सेवा करते रहें। और उसके बाद आती है साख्यम भक्ति, यानी साख्य भाव में भगवान से प्रेम करना, जैसे ब्रज के ग्वाल बालों ने किया, जैसे अर्जुन ने ग्वालों ने मधुमंगल श्रीदामा आदि और अर्जुन ने भगवान से साख्य भाव में प्रेम किया। भगवान और अर्जुन का इतना प्रेम था कि भगवान अपने भक्त के ड्राइवर बन गए और महाभारत में हम देखते हैं कि उनके सारथी बने। क्यों? क्योंकि अर्जुन की पूर्ण शरणागति थी। कृष्ण तमे छो मारा जीवन रत्ना सारथी, कृष्ण तमे छो मारा जीवन रत्ना सारथी। अर्जुन से भगवान इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे। एक बार अग्निदेव ने आकर के पूछा, कृष्ण से आपको क्या चाहिए, मैं क्या दे सकता हूं? तो भगवान कृष्ण अग्निदेव से कहते हैं कि मेरा दिन ब दिन अर्जुन से प्रेम बढ़ता जाए, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए। वैसे तो अग्नि देवता हैं, वो भगवान से पूछ रहे हैं, पर भगवान बताते हैं कि मैं अपने भक्तों से कैसे प्रेम करता हूं। और इसीलिए तो भगवत गीता के फ्रंट पेज पर ही अर्जुन और कृष्ण का फोटो आता है। प्रभुपाद जी एक बार भगवत गीता को ऐसे देख रहे थे और कह रहे थे कि अर्जुन ऐसे ही कृष्ण के साथ भगवत गीता के फ्रंट पेज पर नहीं आया, उसे बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं, तभी उसका कृष्ण से इतना प्रेम हुआ। पल पल पर पांडवों की रक्षा करते थे, द्रौपदी की रक्षा की, अपनी बहन अर्जुन को दे दी सुभद्रा मैया, और अर्जुन को अपना जीजाजी बना लिया। ऐसा प्रेम किया, संसार का प्रेम तेरे जैसा यार कहां, ऐसे नहीं होता। भगवान ने बता दिया अर्जुन को कि तेरे जैसा यार कहां। उसके बाद आती है आत्मनिवेदनम, नौवीं भक्ति, यानी पूरी तरह से भगवान के ऊपर शरणागति। और इसके आचार्य हैं भागवत में बलि महाराज। जब भगवान वामन के रूप में उनसे 3 पैर जमीन लेने के लिए आए और 2 पैर में पूरा सुतल पूरे पृथ्वी लोक और सारे लोगों को माप लिया। अब भगवान ने पूछा मैं तीसरा पैर कहां पर रखूं? तब बलि राजा ने अपने आप को रख दिया और कहा कि मेरे मस्तिष्क पर आप अपना तीसरा पैर रखिए, मैं आपकी शरण में हूं। आत्मनिवेदनम, मैं अपनी आत्मा आपको अर्पण करता हूं। और भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सूतल लोक में आज भी बलि राजा प्रहलाद महाराज के साथ रहते हैं, और अगले मनवंतर में, नेक्स्ट मनवंतर में वो स्वर्ग के राजा इंद्र बनेंगे। आज भी भगवान वहां पर पहरा देते हैं और लक्ष्मी उनसे मिलने आती है, और लक्ष्मी बलि राजा से कह करके कृष्ण को वहां से छुड़ा के गई कि यहाँ पर आपने मेरे पति को वॉचमैन बना दिया है। ऐसी है शरणागति। बलि राजा की तरह हमारी शरणागति कब होगी? कैसे हम इन भक्तों से सीखेंगे कि हम ये 9 प्रकार की भक्ति करें? और ऐसे भागवत में 9 प्रकार की भक्ति के वर्णन में जो सबसे ज्वलंत उदाहरण है वो है अम्बरीश महाराज।
इसका चरित्र हम पढ़ेंगे तो 9 प्रकार की भक्ति श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करके उन्होंने सिखाया, और इसी के माध्यम से प्रभुपाद जी ने हमें इस्कॉन में 9 प्रकार की भक्ति हमें सिखा दी। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भी 9 प्रकार की भक्ति करें, पर कोई व्यक्ति एक भी भक्ति अगर कर लेता है इनमें से तो भी वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और कलयुग में तो हम जानते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भक्ति के विषय में हम आगे भी सुनते रहेंगे, परंतु आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप इस कथा को रोज सुनते रहिए। हमारा प्रयास है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कथा पहुंचे। लगभग 1000 के आसपास लोगों को पहुंचती है, और 700 लोग, लगभग 700 750 लोग रोज कथा सुनते हैं। मैं सभी भक्तों का आभारी हूँ, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान की कथा करता रहूं। आप इस कथा को YouTube पर और Facebook पर और WhatsApp पर, तीनों पर देख सकते हैं। और YouTube में एक लिंक भी दी गई है नीचे, उसको अगर आप दबाएंगे तो आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। आपको रोज कथा के मैसेज आएंगे, और कोई अगर इस भगवान के नाम का जप करना चाहता है और माला करना चाहता है और भगवान की भक्ति में जुड़ना चाहता है, तो हम उसे माला और माला की झोली फ्री में देंगे। आप हमें फोन कीजिए 9374711896। सार्वभौम दास। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।